इंजेक्शन को लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बोलो थोड़ा सा सामने बोलो। आज जो है जिलाधिकारी महोदय के पास मास्क लगाई लगा लीजिए सामने भैया आज जो है जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन जो जिसकी शॉर्टेज चल रही है इसके संबंध में आए और उनको एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। सुबह जिलाधिकारी महोदय से बात भी हुई थी। आपका किस संगठन से है? मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सरकार एक तरफ कहती है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास हैं। दूसरी तरफ कोविड अस्पताल जितने भी हैं उनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कल भी हमारा एक व्यापारी इस इंजेक्शन के अभाव में मरा था और आज भी एक व्यापारी का बेटा खुजलोक अस्पताल में जो एडमिट है, 32 साल की उसकी उम्र है, 60% उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। और जब पूछने पर बताया तो साहब कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा तो उसको फ़ायदा होगा, अन्यथा इसकी बड़ी क्रिटिकल स्थिति है। जब खुजलोक अस्पताल बात की गई तो उन्होंने कहा था हमारे पास स्टॉक में एक भी नहीं है। इसके बाद जब जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया गया तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शोभित भाई हाँ इसकी कमी तो है, लेकिन मैं फिर भी भिजवा रहा हूँ और 25 इंजेक्शन भिजवाने का उन्होंने वायदा किया जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। मेरा कहना और मानना यह है कि सरकार जब कह रही है और सरकार सच कह रही है कि सरकार के पास जब इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है तो ये ड्रग विभाग लापरवाही क्यों कर रहा है। चूँकि जिलाधिकारी महोदय मुखिया है और जिलाधिकारी महोदय को इसी मुखिया होने के नाते आज हमने ज्ञापन सौंपा है और साथ में ही ये आग्रह भी किया है और ड्रग विभाग के खिलाफ चेतावनी भी दी है कि कल तक अगर जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे और किसी भी व्यापारी या आम नागरिक की अगर उस इंजेक्शन के अभाव में मृत्यु होती है तो परसों से हम मेरे व्यापार मंडल के अंदर मैं खुद शोभित सक्सेना भूख हड़ताल में इसके विरोध में बैठूंगा। क्योंकि हो सकता है कि शायद प्रशासन और शासन की आंख तभी खुले कि जब एक आध व्यक्ति की, एक आध व्यापारी की जान बिना कोविड के चली जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री लोगों की जान बचाने के लिए, कोविड के निराकरण के लिए दिनों रात लगे हुए हैं और एक तरफ ड्रग विभाग। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ड्रग विभाग की लापरवाही के कारण जनता मेडिकल हॉल, जिसको मैंने लिख के भी दिया इस ज्ञापन में, 20-20 हज़ार के परसों उसने इंजेक्शन बेचे हैं। SRMS में व्यापारी एडमिट है और इत्तेफाक की बात ये रही कि वो मेरे सामने नहीं बेच पाया और उस व्यापारी ने बेचारे ने, क्योंकि उसे जान बचानी थी, 20-20 हज़ार के उसने खरीद के इंजेक्शन लगवाए हैं अपने बेटे के। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं ड्रग विभाग से पूछना चाहूँगा कि अपनी आंखें मूंदे बैठे हुआ, जब सरकार कह रही है कि इंजेक्शन बेचने का राइट किसी को नहीं है, तो 20-20 हज़ार में इंजेक्शन जनता मेडिकल वाला कैसे बेच रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ और सुबह जिलाधिकारी महोदय को भी इस बात से अवगत कराया गया है कि परसों जो है जनता वाले ने बेचे हैं और लगातार बेच रहा है वो 20-20 हज़ार रुपये में, उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। उसके जैसे और जितने भी है सब पे कार्रवाई